कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग आज से अर्थशास्त्र शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज से पढ़ते हैं उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसका इतिहास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास क्या है, या किस प्रकार से हमारे देश में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके बाद हम लोग इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था का अर्थ। हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा क्या तरह का होता है। ठीक, उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था का विकास भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये 4 गो चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले चीज़ से, अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो आइए समझते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थव्यवस्था। ठीक, अब देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या फिर ढांचा है। ठीक है, तंत्र या ढांचा का मतलब होता है सिस्टम। ठीक, तंत्र का मतलब सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक है, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अर्थव्यवस्था एक ऐसे सिस्टम का नाम है जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक है, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, तो पहले आर्थिक क्रियाएं को समझते हैं तो आपको अर्थव्यवस्था सही से समझ में आ जाएगा। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, इसको देखिए कि आर्थिक क्रियाएं हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, वह हर काम, ठीक है, जिससे हमें आय या फिर धन प्राप्त होते हैं उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने दुकान से कुछ भी चीज़ बेचकर उससे कमाता है तो क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। या कोई व्यक्ति दूध बेचकर कमा रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अगर कमा रहा है तो उसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, जैसे खेती हो गया ना, किसी प्रकार का हम किसी खेती हो गया, या मछली पालन हो गया, या पशुपालन हो गया, ये सब करके आदमी क्या होता है, कुछ ना कुछ कमाता है। आदमी इसलिए करता है ताकि उससे कुछ ना कुछ धन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये सब जो क्रियाएं हो गई है, ये सब क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक, यही आर्थिक क्रिया अगर किसी एक सिस्टम में होता है, ठीक है, यही आर्थिक क्रिया किसी एक सिस्टम में होता है तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ढंग से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, तो ऐसे कि अगर इसका एग्जांपल आप देखिएगा तो इसमें वो कृषि एग्जांपल दिया गया है, उद्योग एग्जांपल है, व्यापार भी है, बैंकिंग भी है, परिवहन भी है। ये सब का है अर्थव्यवस्था का एग्जांपल है। ठीक है, मतलब कि ये सब जो दिख रहा है ना आपको, ये वो सिस्टम या फिर ढांचा का नाम है जिसके अंतर्गत बहुत सी आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, ध्यान से समझिएगा। कृषि जैसे अगर हम बात करें कृषि का, तो अगर कृषि की आप बात करें तो कृषि जो है किसी एगो चीज़ को हम नहीं बोलते। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है। ठीक है, कृषि के अंतर्गत ही मछली पालन भी आता है, या कृषि के अंतर्गत ही हम बोलेंगे कि ना कि खेती आती है, बोलेंगे खेती। तो ये सब चीज़ का हुआ, ये सब एक एगो सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको देख रहे हो, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब क्या है, आर्थिक क्रियाएं। और इस सब का एगो सिस्टम का नाम दिया गया कृषि। तो जो कृषि हो गया ये अर्थव्यवस्था हो गया। अर्थव्यवस्था का यही मतलब है कि जो सारी आर्थिक क्रियाएं हैं उसका एगो सिस्टम बना देना। ठीक है, उसी को बोला जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, फिर से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अर्थव्यवस्था एक ऐसे तंत्र या फिर सिस्टम का नाम है, सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की
आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक है, जिसमें आता है कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग या फिर परिवहन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वो कि हम अर्थव्यवस्था जो है उसका क्या महत्व हो सकता है या इससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, उसी का टॉपिक दिया गया है, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य। इस जब हम अर्थव्यवस्था बात करते हैं तो ये हमारे लिए कैसे सहायक है। ठीक है, कौन 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 से काम करते हैं हमारे लिए जिससे कि अर्थव्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दो कार्य मुख्यतः दिया गया है। पहला कार्य क्या है, लोगों की आवश्यकता अ, के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है, मतलब जो आपका अर्थव्यवस्था है, व्यक्ति को जितना मात्रा में वस्तु की आवश्यकता होती है उसका उत्पादन करती है। जैसे कि हम अर्थव्यवस्था में बात की कृषि के बारे में, कृषि क्या करता है, हमको अगर हमको अनाज की आवश्यकता होती है तो कृषि से हमको अनाज मिलता है। अगर हमको किसी प्रकार का ऐसे वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का टेबल कुर्सी, ये सब क्या होता है, उद्योग से हम लोग लेते हैं। या हम कहीं भी अगर घूमने जाना है यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो उसके लिए हम परिवहन मार्ग का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या करता है, ये सब हमको अर्थव्यवस्था देता है। ठीक है, तो पहला इसका प्रमुख कार्य यही है कि जो अर्थव्यवस्था होता है लोगों की आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। और दूसरा क्या है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। क्योंकि कोई भी वस्तु का हम अगर उत्पादन करवा रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति करता है, और उससे उससे क्या होता है, किसी व्यक्ति को वो सामान मिल जाता है, वस्तु मिल जाता है, और किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था है ये दो काम करता है, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए जो वस्तु होती है वो हमको देता है, और आवश्यकता की वस्तु देगा तो उसे क्या होता है, रोजगार भी उत्पन्न होता है। तो ये दो प्रमुख कार्य हैं अर्थव्यवस्था के जो आपको याद करने हैं। अगला आते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा, जो कि इसका दूसरा टॉपिक था। हम लोग पहला टॉपिक कवर कर लिए हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है। दूसरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा। अब इसका मतलब क्या है, हम अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा का मतलब क्या है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कार्य होते हैं, कृषि, परिवहन, ढांचा। इसी को किस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। ठीक, उसी को बोलते हैं उसका संरचना या फिर ढांचा। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है। वही आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था, दोनों में लगभग समानता ही होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं से ही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ठीक है, इसलिए आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, या फिर उसकी आर्थिक क्रिया की संरचना को तीन भागों में बांटा गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पहला आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। तीन को क्षेत्र में इसको बांटा गया। तो समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो जितने भी हम कृषि से जुड़ा हुआ जो काम हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया, वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना आदि व्यवसाय आते हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए सारे काम आएंगे। ठीक, जिसमें आपका आता है कृषि, खुद ही कृषि, फिर पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, जंगल में वस्तुओं को प्राप्त करना। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इससे वो क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति जो हुआ था क्या हुआ था, कृषि के लिए हुआ था ना। तो क्या होगा, वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्षेत्र जो कि है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। जितना भी क्षेत्र का दूसरा नाम है इससे ही क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्षेत्र है या फिर निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। तो द्वितीयक क्षेत्र का अगर नाम आता है तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, औद्योगिक क्षेत्र।
द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य इत्यादि आते हैं। ठीक है, खनिज निकालने का जो व्यवसाय होता है या फिर निर्माण कार्य, जो बिल्डिंग बनाने का कार्य होता है, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आते हैं तीसरा क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि इससे हम किसी व्यक्ति को कुछ दे नहीं रहे हैं फिलहाल ना, फिजिकल, जैसे कि ना होता है खेती करते हैं तो हम अगर पशु खेती कर रहे हैं तो उसको अनाज देते हैं या फिर अनाज बेचते हैं, या फिर या फिर कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो किसी को बिल्डिंग देते हैं, फिजिकली चीज़ को देते हैं। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र है इसमें कोई फिजिकली नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए हम करते हैं, सेवा करने वाला बात, जिसमें आपको कुछ दिया जाता है लेकिन आपको सेवा दिया जाता है। ठीक है, अब इसलिए जो तृतीय क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, बैंक आता है, बीमा आता है, परिवहन हो गया, संचार इत्यादि क्रियाएं आती है। ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए, बैंक में अगर आप जाते हैं तो बैंक आप बैंक में आप लोग पैसे जमा करते हैं और उसके लिए आपको जो है कुछ न कुछ चार्ज करता है। तो जो बैंक है आपको कुछ दिया नहीं, आपके वस्तु को संभाल के रखा है। ठीक है, तो ये आपको सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात कीजिए परिवहन का, तो परिवहन में क्या होता है कि अगर आपको किसी जगह, इस जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप किसी भी ऑटो ड्राइवर या फिर किसी भी टेम्पो चालक को आप दीजिएगा ना, खर्चा पैसा दीजिएगा, फिर उसके बाद वो जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। आपको कुछ सामान नहीं दिया है, आपको सेवा प्रदान कर रहा है यहाँ से वहाँ ले जाने का। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र, जहाँ पर हम कुछ वस्तु देते नहीं हैं, बस सेवा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो सब जितना भी चीज़ हो गया जिसमें हम सेवा करते हैं, जिसमें कुछ हम फिजिकल चीज़ नहीं ले पाते, तो उसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। इसलिए जो तृतीय क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देश में, या देश नहीं बात करते हैं, वर्ल्ड में, विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। अब तीनों को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से इसको। तो आइए समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, तो जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, आपको हम बताएं हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, और जो भी क्रियाएं होंगी उससे न कुछ तो उत्पादन हो भी करेगा, कुछ न कुछ तो बन भी करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर उत्पादन करने का जो स्वामित्व होता है, ठीक है, उत्पादन करने का समझिए कि ऐसा अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, और क्योंकि एक व्यक्ति के पास है तो उस जो भी उसका उपयोग होगा अपने निजी लाभ के लिए करेगा, क्योंकि वो अकेला आदमी है। ठीक है, और उसके पास ही सब चीज़ का अधिकार है। जैसे समझो कि ना किसी देश का एक राजा हो गया, तो राजा के पास क्या है, सभी चीज़ का अधिकार उस किसी एक आदमी के पास है। तो ऐसे जब अर्थव्यवस्था चलता है ना, जहाँ पर नॉर्मली जितना भी उत्पादन होते हैं उसका उसका अधिकार, स्वामित्व किसी एक निजी आदमी के पास होता है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होगा किसी एक व्यक्ति के पास या फिर किसी निजी के पास होगा। ठीक है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका हो गया, या फिर जापान हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहाँ पर कोई भी उत्पादन का जो साधन होता है किसी निजी को दिया जाता है, सरकार के पास नहीं होता, किसी निजी कंपनी के पास हो गया। ठीक है, इसलिए जितना अमेरिका, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है,
यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है तथा जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन, ठीक है, के साधन, जैसे वहाँ पर क्या था, वही उत्पादन का साधन है, जिसे बोल सकते हैं उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन अगर देश की सरकार के पास होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके जस्ट उल्टा ना अगर हम बात करें पूंजीवादी में, तो यहाँ पर जो स्वामित्व था किसी निजी एक व्यक्ति के पास था, ठीक है, तो उसे पूंजीवादी बोलेंगे। और समाजवादी में क्या होता है कि देश के सरकार के पास होता है स्वामित्व, ठीक है, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आपको साथ में बोलना पड़ेगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है तथा जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका बहुत बड़ी एग्जाम्पल है चीन, क्यूबा और रूस। ठीक है, ये सब जितने भी आपको देश के नाम दिख रहे हैं वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है या फिर है। अगला आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको समझिए, देखिए वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होते हैं, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी है, ठीक, और जो समाजवादी है, दोनों का मिश्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर जितना भी उत्पादन का साधन होता है ना ही पूरा सरकार के पास होता है और ना ही पूरा किसी एक निजी व्यक्ति के पास होता है, दोनों में बटा होता है। ठीक, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका बहुत बड़ी एग्जाम्पल है अपना देश भारत। यहाँ पर कुछ चीज़ें सरकार कंट्रोल करती है और कुछ चीज़ें कोई कंपनी या फिर निजी व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको अगर पता होगा कि जो भी कोल माइनिंग काम होता है, ठीक है, कोल माइनिंग मतलब खदान जो हो, खदान उद्योग आपको बताया था, उसमें उद्योग में तो जो खदान उद्योग होता है ना वो अडानी कंपनी को दिया गया, उसका कंट्रोल सरकार के पास नहीं है। ठीक है, तो काहे से कि जो उत्पादन कोयला के उत्पादन का जो स्वामित्व है, अधिकार है, वो चल गया अडानी के पास। ठीक है, मतलब ये हो गया पूंजीवादी, क्योंकि उत्पादन का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास है या फिर निजी कंपनी के पास है। और दूसरा आपको पता होगा रेलवे जो होता है उस सरकार उसका जो अधिकार है उस सरकार के पास। अगर रेलवे का कुछ भी चीज़ बनता है या फिर रेलवे से जो भी कमाई होती है वो सरकार के पास जाती है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाती है। ठीक है, मतलब कि एक ही देश में कुछ चीज़ें निजी भी है और कुछ चीज़ें सरकारी भी है, तो ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जहाँ पर नहीं पूरा कंट्रोल जो है किसी एक व्यक्ति के पास है और नहीं सरकार के पास, दोनों मिला के चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो होता है उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत में होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपसे पूछेगा अमेरिका में कैसा है, तो अमेरिका में पूंजीवादी है। ठीक है, और चीन में कैसा है, तो समाजवादी है। ठीक है, और मिश्रित में अपना भारत आता है। तो ये कम से कम तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे जो है लास्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा अर्थव्यवस्था का विकास। लास्ट टॉपिक हो जाएगा अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ पर खाली आपको हम बताते हैं कि होता कथी है विकास। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर समझ लीजिए अर्थव्यवस्था का विकास निम्नलिखित दो स्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी देश का जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित हुआ या फिर उसका विकास हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए इनकी दो स्थितियाँ निर्भर करती है। ठीक है, एक आर्थिक विकास, एक होता है
मौद्रिक विकास या फिर मौद्रिक विकास, जो भी कह सकते हैं, मौद्रिक विकास और आर्थिक विकास। ठीक, ये क्या होते हैं? ठीक है, इससे इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे निर्भर करती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अगला क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। तो इसी के साथ हम लोग का लेक्चर ख़त्म होता होगा। थैंक यू आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए और हम पर ये उपकार करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और उपकार करना है कि आपको टेस्ट भी देना है। ठीक है, अब टेस्ट कैसे दीजिएगा उसके लिए आपको हम डेमो दे देते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको जो व्हाट्सएप लिंक ग्रुप पर जो जाएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा खुल जाएगा। ठीक, ऐसा ऐसा जो है विंडो खुल जाएगा। आप अपना यहाँ पर नाम डालना है, नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही कीजिएगा उसके बाद आपको ऐसा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही कीजिएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। जो भी आपको सही लगे उसका टिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए। उसके बाद आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।